वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन और सेंसेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल फ्राइडे के लिए। अभी फ्राइडे है तो एक्सपायरी रहेगा। सेंसेक्स को देख लेते हैं कहां पर मोमेंटम सेंसेक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है कल की एक्सपायरी पे। डेली कैंडल में सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर कि सेलिंग के बाद में दोनों स्विंग लग चुके हैं। अभी दोनों स्विंग कौन से होते हैं? एक सेलिंग आई, मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई तो एक हाई लगा हमारे पास 64,400 का। उसके बाद में सेकंड लो लगा वापस से 63,500 का। ये 900 पॉइंट के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक ये ऊपर का स्विंग ब्रेक नहीं होगा या 63,500 नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी नहीं। ये 900 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में कल की एक्सपायरी मे बी साइडवेज निकल सकती है, मे बी दूसरी तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। अभी जब हमारे पास ऐसे पैटर्न बन जाते हैं ना कि मार्केट ने एक ट्रेंड करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट दिखाया और रिट्रेसमेंट के बाद में दूसरा रिट्रेसमेंट तक होल्ड कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर एक रेंज बन जाती है और वो रेंज को प्ले करने के लिए जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आता फिर हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कौन से होने वाले हैं? 64,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस हमारे पास बना हुआ है सेंसेक्स के अंदर। अगर फ्लैट ओपनिंग देके 64,210 के ऊपर निकलता है तो यहां से सेंसेक्स में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। 64,400 तक पहला टारगेट, 64,750 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए सेंसेक्स के अंदर। अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग या छोटा मोटा गैप डाउन देके नीचे निकलता है तो 63,800 के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे। 63,800 ब्रेक होता है तो 63,550 तक की मोमेंटम, एंड अगर 550 नीचे ब्रेक होता है तो कंटिन्यू फिर से फ्रेश सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो सकती है। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो गैप डाउन ओपनिंग में 63,800 सपोर्ट बनेगा। उससे बड़े गैप डाउन में 63,550 भी आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा जहां से हैमर लेके मार्केट वापस आ सकता है ऊपर की तरफ अगर गैप डाउन आता है तो। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो अगेन ट्रैप कर सकता है जहां पर 64,400, 64,500 ये सारे रेजिस्टेंस बन के मार्केट को गैप अप ओपनिंग में फिर से नीचे की तरफ रेंज में ला सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी है तो क्लियर कट है कि इसके रेंज के बीच में निकालने की कोशिश करेंगे। गैप अप आ गया तो एक मौका मिल जाएगा कॉल्स को सेल करके वापस रेंज में लाने का। अगर गैप डाउन आ गया तो पुट सेलर्स को मौका मिल जाएगा। बट उसी जगह अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसी रेंज के बीच में वॉलीटिलिटी देगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हमें सेंसेक्स की एक्सपायरी को ट्रेड करना है। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं। 19,133 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और आज जहां पर ओपन हुआ लमसम करीब करीब वहीं पर क्लोज दिया है तो गेन नहीं दिखाई दिया बट एटलीस्ट जितना भी गैप अप आया उतना ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, ये हम बोल सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है निफ्टी के लिए कि यहां पर जो है हमारे पास एक गैप अप मिला, वो गैप अप टोटली सस्टेनेबल है। आज के दिन जितनी गिरावट आई उतनी गिरावट की हमें रिकवरी भी देखने को मिली। अभी निफ्टी के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,150 था, इसको हम 170 पे शिफ्ट कर लेते हैं। 19,175 के ऊपर यहां पर हम फ्रेश बाइंग करेंगे निफ्टी में, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग मिल रही है 19,175 के ऊपर निफ्टी यहां पर कोई कैंडल में ब्रेकआउट दे रहा है या 180 ले लो इसके ऊपर, वहां पर फ्रेश बाइंग बन जाएगी। आपका टारगेट 19,230 का, दूसरा टारगेट 19,300 का होना चाहिए। बाइंग साइड में आपको टारगेट बाइंग साइड में आप देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग देके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट जो हमारा कल भी था 19,080 का लेवल था, इसको 70 पे मार्क कर लो। अब 19,070 के नीचे अगर मार्केट यहां पर निकलता है तो इधर से एक फ्रेश सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। टारगेट रहेगा पहला 19,000 का, 19,070 के नीचे, और 19,000 राउंड नंबर नीचे ब्रेक होता है तो एक बड़ी सेलिंग 18,900 तक की, 18,920 तक की सेलिंग यहां पर क्लियर कट इनिशिएट ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट यहां पर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो 19,230 जहां से रिजेक्शन मिला था, अगर वहां शूटिंग स्टार मिल जाए तो बढ़िया मौका है बेचने का। अगर कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिला और सस्टेन कर जाता है तो फिर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी एक अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को 43,000 के आसपास फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और यहां पर अगर आप लो देखेंगे 42,800 के आसपास का, करीब 790-800 का लो लगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो फ्रेश सेलिंग अभी इसी के नीचे रहेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है या छोटा मोटा गैप डाउन देता है 42,800 के नीचे बैंक निफ्टी को बेचेंगे। टारगेट रहेगा पहला टारगेट 42,600 का और मेरे को नहीं लगता अब 600 पर रुकेगा। अगर 42,800 नीचे ब्रेक होता है तो यहां से बड़े टारगेट वापस से ओपन हो जाएंगे सेलिंग के। 42,600 पहला टारगेट, 42,400 बैंक निफ्टी में सेलिंग का दूसरा टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर यहां पर एक गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग देखिए ऊपर निकल रहा है तो ऊपर अभी बाय मत करो, 43,200 के ऊपर निकलने दो।
43,100 का रेजिस्टेंस है ना, इसको 200 के आसपास शिफ्ट कर दो, यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इधर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। 43,200 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, उससे पहले बाय भी नहीं करेंगे, या फिर 42,800 42,900 इनके आसपास सपोर्ट ले ले तो इधर कुछ हैमर देख के बाय करेंगे। अगर 42,800 नीचे ब्रेक हो गया तो यहां पर फिर सेलिंग इनिशिएट करेंगे, और अगर ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है तो अगेन गैप अप में 43,400 350 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जहां नेगेटिव कैंडल्स देख के सेल कर सकते हैं। सेम एनालिसिस होता है, बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को और गैप अप गैप डाउन को समझना होता है मार्केट के लेवल्स के साथ में। अब यहाँ पर फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी में एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला और ये अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुके हैं कई बार। इसको आपको सेल तभी करना है जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकले, उससे पहले नहीं करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाएगा 19,200 के नीचे, आपको एक सेल ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में सेलिंग छोटी रहेगी, इसमें अगर 19,200 के नीचे बेचते हो तो 19,150 19,100 तक के टारगेट रहेंगे, उससे बड़े सेलिंग टारगेट नहीं है। बट 19,100 एक बार ब्रेक हो गया, 19,100 के नीचे फिर निफ्टी आ गया तो यहां से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो इसको सीधा 200 पॉइंट 18,900 18,850 तक भी गिरा सकता है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी हमारे पास बना हुआ है, पहला रेजिस्टेंस जहां पर बंद हुआ है 19,290 का लेवल, 19,290 के ऊपर ब्रेक करता है, फ्लैट ओपनिंग देके तो बाय है। 19,350 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 19,400 का। 19,400 के ऊपर फ्रेश फिन निफ्टी यहाँ पर बाइंग दे देगा आपको। 400 दो बार रेजिस्टेंस बन चुका है, अभी 19,400 ब्रेक हुआ तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल जाएगी। देख रहे हो आप ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो जैसे ये रेंज श्रिंक होगी, जिस भी तरफ ब्रेक करेगा रेंज यहां से श्रिंक होती चली जाएगी। फिर अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो मोमेंटम, नीचे ब्रेक करेगा तो भी मोमेंटम। अभी कल लग रहा है कि 19,200 नीचे ब्रेक कर सकता है या फिर 19,400 ऊपर ब्रेक कर सकता है, तो दोनों साइड में इसको प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।